तो सब कुछ खो करके ये आस कभी मत छोड़ना कि कहानी अभी बाकी है, अपना भी टाइम लाइन आएगा, अभी तो सुर्खियों में आना बाकी है। हारूंगा टूटूंगा लेकिन खुद से जंग अभी जारी है। सभी को राधे कृष्ण, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। मत डर अंधेरे रास्तों से, यही रास्ते तुझे रोशनी से रूबरू करवाएंगे। देखिए, सभी के मन में यही सवाल होता है, हर इंसान के मन में, शायद मेरे मन में भी कभी रहा होगा सवाल ये। आज तो नहीं है, अब मैं दुनिया को देख ली, खुद को समझ चुकी, तो आज तो नहीं है मेरे मन में कि अपना टाइम कब आएगा, अपना टाइम लाइन कब आएगा। सभी के मन में यही सवाल होता है कि अपना टाइम लाइन कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। जब हम दूसरों को देखते हैं सुख से रहते हुए, उसके पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, वो जो चाहिए उसको मिल गया, हमारी समझ से लगता है कि उसे तो सब मिल गया। लेकिन देखिए, किसी को सब कुछ नहीं मिलता, जरूर कहीं ना कहीं उसके पास भी कुछ अधूरा होगा, कुछ जरूर उससे भी छूटा होगा। लेकिन दूसरे को लगता है देख कर कि नहीं, उसके पास तो सब कुछ है, तो हम निराशा से भर जाते हैं। उसके पास तो देखो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, चाहे कर रही हूँ अपने सपनों को जिंदा करने के लिए। अपने रातों की हमने तो नींद भी गंवा दी है। रात को डर लगता है सोने से कि हमारे सपने कहीं मर न जाए, जो हमने सपने देख रखे हैं। जब भी हमें लगता है कि हम अपने मंजिल तक पहुँच चुके हैं, मंजिल हमारे बस कुछ मिनट की दूरी पे होती है, और तभी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कोसों दूर हो जाती है। वो जो कुछ मिनट की दूरी जो लग रहा था कि बची रह गई है, वो घंटों, दिनों, महीनों, सालों की हो जाती है। उसके बाद मन बिल्कुल हार जाता है, लगता है कि अब तो मैं हार चुका, टूट चुका, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। और लगता है कि मैं तो अपनी कोशिशों में ही उलझ करके रह गया हूँ, मेरे भाग्य में सिर्फ कोशिश ही करनी लिखी है क्या, मुझे कभी फल नहीं मिलेगा क्या। और इस तरह से करते करते हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं। कितना कोशिश करें भाई। और इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि हार मान करके, थक करके शॉर्टकट अपना लेते हैं, वो जल्दीबाजी कर बैठते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, नहीं मुझे जल्दी से जल्दी सब कुछ चाहिए, और वो अपने टाइमलाइन को खराब कर देते हैं। और जो हार मान करके बैठ गया है, उसकी मंजिल तो बिल्कुल पास थी, आने ही वाली थी, लेकिन वो थक गया, वो बैठ गया। अब उसको दोबारा से वहाँ से नहीं करना होगा, फिर शुरू से शुरू उसको करना होगा। दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा मेहनत मिलेगी, मेहनत लगेगी, तब जाके वो अपनी मंजिल को पाएगा। और जिसने जल्दबाजी कर ली, पा तो लिया, चलो मान लो कि पा गया, सब कुछ उसको पा गया, लेकिन उसके पीछे उसको कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसे ये दिख नहीं रहा है। जो वो चीज़ चाहिए था उसको, चलो वो तो मिल गया, लेकिन वो बाद में जब सोचेगा कि इसको पाने के लिए मैं कितना कुछ खो दिया। उस जल्दीबाजी के चक्कर में उस इंसान ने हजारों मुसीबतें पाल ली, और उस मुसीबतों की वजह से वो जो उसकी सफलता मिली है उसको एंजॉय भी नहीं कर पाया। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, अपने कर्म को सही रखना है। जब समय होगा तो स्वतः ही आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, और जो भाग्य में रहता है वो कहीं से भी, अगर आपके भाग्य में है तो कहीं से भी भाग कर आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो जो आपके पास है वो भी भाग करके चला जाएगा। यदि आप में सच्ची लगन है और आपके सही कर्म है तो देखिए, भाग्य भी बदलता है, ज़रूर बदलता है। आप मेहनत करेंगे 2 गुना, यानी मेहनत बहुत कम करेंगे और आपको फल मिलेगा 4 गुना। कभी कभी आप किसी को देखते होंगे, लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं और परिणाम बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत छोटा मिलता है। तो अगर, लेकिन लोग शायद सच्ची लगन से नहीं करते, उनके कर्म सही नहीं होंगे, इस वजह से उनको ज़्यादा करते हैं, मिलता है थोड़ा। देखिए, कभी भी दूसरों से तुलना मत करिए, दूसरों को देख करके निराश मत होइए कि उसको मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है। सबकी टाइमलाइन अलग अलग होती है, किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को देर से मिलता है, और इसमें प्रारब्ध का भी बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जिनके प्रारब्ध सही होते हैं, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो उनको शुरू से शुरू नहीं करना होता है। वो कर्म जितना करके छोड़ चुके हैं, जितनी मेहनत वो पूर्व में करके छोड़ चुके हैं, उनको बीच से शुरू करनी होती है, इसलिए उनको जल्दी मिल जाती है। और वहीं जो पूर्व में उनके जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो कई बार असफल होते हैं, क्योंकि वो शुरू से फिर शुरू करते हैं। पूर्व में कुछ वो नहीं किए रहते हैं सही कर्म, उनकी कुछ गलती होती है, सिर्फ देखिए हमारी ही वजह से हमें कुछ मिलता है चाहे नहीं मिलता है, तो उनको टाइम लगता है, कई बार गिरेंगे, कई बार असफल होंगे, तब जाके उनको सफलता मिलेगी। पर ऐसा नहीं कि उनका टाइमलाइन नहीं आता, उनका भी टाइमलाइन आता है। आप ये चीज़ अपने आसपास भी देखे होंगे कि किसी को बहुत कम उम्र में सफलता मिल जाती है, और किसी को तो बहुत एकदम जीवन के आखिरी पड़ाव पे मिलती है, जो उपयोग भी नहीं कर पाता उस चीज़ का। तो वो उम्र के आखिरी पड़ाव तक इसीलिए सफल हो पाया कि उसने यकीन का दामन नहीं छोड़ा,
उसने कभी हार नहीं मानी, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। अगर ये लगन आप में भी होगी, चाहे जो हो जाए, आप ठान लें कि नहीं मुझे खुद पे यकीन है कि मैं कर लूँगा, कभी हार नहीं मानूंगा, ना ही कभी सच्चाई का साथ छोड़ूंगा, तो जब यकीन खुद पे पक्का होता है तो किस्मत भी आपके इशारों पर नाचने पर मजबूर हो जाती है। अभी आपने कुंभ में एक गाना सुना होगा प्रयागराज का, तो देखिए वो गाना 4 साल पहले का था। 4 साल पहले ना तो उस गाने को कोई जानता था, ना ही उस सिंगर को कोई जानता था जो गाया था, लेकिन 4 साल बाद वो गाना इतना पॉपुलर हो गया और वो इंसान भी पॉपुलर हो गया। तो देखिए कभी न कभी मेहनत ज़रूर रंग लाती है, एक फिक्स टाइम है कि कब सफल होना है, वो समय अब आया, उस इंसान का टाइमलाइन अब आया। देखिए एक दिन सफल होने के लिए हजारों दिन की मेहनत सेक्रीफाइस करनी होती है, हजारों दिन की मेहनत को त्याग करना पड़ता है, तब कोई एक दिन सफल होता है। तो जब कोई सफल हो जाता है तो कोई ये नहीं देखता कि उस इंसान ने कितनी ठोकरें खाई हैं, सभी लोग उसकी उड़ान को ही सलाम करते हैं। फिर जो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम भाग्य को कोसते हैं। तो आपको नहीं पता है कि इससे भी बेहतर आपको मिलने वाला है, इससे भी बेहतर आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आज आपको वो चीज़ सही लग रहा है, तो लेकिन भगवान को लग रहा है कि आज आप इस चीज़ को पा लोगे तो कल आपको रोना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आज ही आपको रुला देते हैं कि ठीक है तुम आज ही रो लो, कल तुम्हें खुश रहना है, कल तुम्हारा बेहतर होगा। वो जानबूझ करके उस चीज़ से आपको दूर करते हैं ताकि आप कल सुखी रह सको। देखिए बचपन में हमें आग भी लगता है कि खिलौना है, बच्चा दौड़ दौड़ के आग के पास जाता है, लेकिन माता पिता को पता है कि आग को पकड़ेगा तो बच्चा जल जाएगा। तो जब बच्चे को, और कभी कभी तो डांट भी लगानी पड़ती है बच्चे को कि क्यों जा रहे हो, लेकिन उस समय बच्चे को लगता है कि हमारे माता पिता दुश्मन हैं, ये हमें डांट रहे हैं, लेकिन बाद में उसे लगता है कि नहीं हमारे माता पिता सही थे, आग में मैं खेलता तो जल जाता। तो सब कुछ खो करके ये आस कभी मत छोड़ना कि कहानी अभी बाकी है, अपना भी टाइम लाइन आएगा, अभी तो सुर्खियों में आना बाकी है, हारूंगा टूटूंगा, लेकिन खुद से जंग अभी जारी है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान बिल्कुल ईजिली आसान तरीके से हो जाए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।